मुल्क में एक साथ इलेक्शन की तारीख पर इत्तेफाक के लिए मुज़ाकरात की मोहलत का आज आखिरी रोज। PTI से मुज़ाकरात के लिए वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का मुशावरती इजलास कुछ देर बाद होगा। वफाकी काबीना का इजलास भी आज होगा। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच को अचानक डीलिस्ट कर दिया गया। ज़ेरे समात 12 मुकदमात की कॉज लिस्ट भी मनसूख। आज अहम मुकदमात की समात शेड्यूल थी। बेंच में जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस अतर मिनुल्लाह भी शामिल थे। बेंच नंबर 2 के मुकदमात की फहरिस्त भी डिलिस्ट। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल नया बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल तबीयत की नासाजी के बायस दस्तयाब नहीं। बेंच 1 को मजबूरी के बायस से डीलिस्ट करना पड़ा। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट ने वजाहती बयान जारी कर दिया। पाकिस्तान कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। 9 नुकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। गैस मीटर्स के माहाना किराए में 40 रुपए से 570 रुपए इजाफे पर तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा होगा। तजारती निशानात ऑर्डिनेंस का तरमीमी बिल 2023 पेश होगा। इंसदाद मुनशियात की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। MQM पाकिस्तान को कराची की मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात। राबता कमेटी का हुकूमत से वादे वफा ना करने का शिकवा। अरकान पार्लियामान से इस्तीफे ले लिए। वज़ीर आज़म हाउस का डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से राबता। मुत्तहिदा पाकिस्तान का वफ़द आज वज़ीर आज़म से मिलेगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, हर मुश्किल में साथ रहेगी। सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफा कमाल कहते हैं अरकान कौमी असम्बली की राबता कमेटी से मुलाकात तयशुदा थी। अरकान ने इस्तीफे जमा कराते हुए राय दी कि अगर इदारा शुमारियात अपनी गलतियों की कोताहियों और हुकूमत मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं करती तो असम्बली में नहीं जाएंगे। तहरीक इंसाफ को भी कराची के मरदमशुमारी पर एतराज। एहतजाज का फैसला। मामले पर अदालत से भी रुजू किया जाएगा। डोर टू डोर मुहिम में मरदमशुमारी का मामला उजागर किया जाएगा। मरदमशुमारी की तारीख में चौथी बार तोसी कर दी गई। मुद्दत 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। फील्ड ऑपरेशन कल से दोबारा शुरू होगा। इदारा शुमारियात के मुताबिक 23 करोड़ 53,88,000 अफराद का शुमार हो चुका। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत 19 अजला में मरदमशुमारी नामुकम्मल। कराची, हैदराबाद और कोयटा में भी सूरत हाल यकसां है। JUI की मरकजी मजलिस आमला का अहम हंगामी इजलास आज होगा। सियासी सूरत हाल से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। इंतखाबात से मुतालिक लाहे अमल पर भी तय किया जाएगा। इजलास में मुफ्ती अब्दुल शकूर की हादसे में शहादत के वाक़े का भी जायजा लिया जाएगा। PTI और जमात इस्लामी की मुज़ाकराती कमेटीज़ का इजलास। मुल्क में जारी सियासी बहरान के खात्मे की तजावीज़ पर गौर। मुज़ाकरात को जल्द अज जल्द नतीजा खेज बनाने पर इत्तेफाक। सूरत हाल पर पार्टी कायदीन से मुशावरत का फैसला। हुकूमत भागे नहीं, इलेक्शन में मुकाबला करे। इमरान खान का चैलेंज। दावा किया नवाज शरीफ हुक्म दे रहे हैं कि इमरान खान को नाअहल किया जाए। मुल्क तब आगे बढ़ेगा जब कानून की हुक्मरानी होगी। ऐलान किया कि PTI इंतखाबात जीतकर सबसे पहले इंसाफ का निजाम ठीक करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मुल्क हिजानी कैफियत का शिकार। पंजाब में इलेक्शन मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। फैसले ज़ातियाना और ज़िद के बजाय कौम के मफाद में किए जाने चाहिए। अगर किसी बड़ा ओहदा रखने वाले शख्स से रिश्तेदारी हो तो गुफ्तगू में एहतियात करना पड़ती है। इलेक्शन हर सूरत होकर रहेंगे। अदलिया से टकराने वाले पाश हो जाएंगे। शेख रशीद को यकीन। ट्विटर पैगाम में कहा हुक्मरान इलेक्शन फंड्स का इजरा रोककर अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो रहे हैं। ये लोग सियासी शहीद बनने के ख्वाब देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 को चैलेंज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील चीफ जस्टिस का इंतजामी इख्तियार है। आइन में तरमीम के बगैर सुमोटो में अपील का हक मुमकिन नहीं। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर पाबंदी लगाने के मुतरादिफ करार दे दिया।
विफाकी वजीर खजाना इसहाक डार की जेर सदारत समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए रिहायशी मंसूबों से मुतल्लिक इजलास, पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सीडी हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया, एक हाउसिंग प्रोजेक्ट तकमील के मराहिल में है। 2000 फ्लैट्स के लिए 81 ममालिक से 6002 दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से सऊदी अरब में वफाकी वजीर हसन इकबाल और मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मलिक मंजूर हुसैन अवान की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून और बिजनेस कम्युनिटी ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क में प्री हज ऑपरेशन 20 मई से शुरू होने का इम्कान है। रवां साल हज की आखिरी परवाज 21 जून को रवाना होगी। विफाकी वजीर मजहबी अमूर तलहा महमूद ने हज इंतजामात पर ब्रीफिंग ली। सेक्रेटरी मजहबी अमूर ने बताया, हुज्जाज कराम की बायोमेट्रिक 28 अप्रैल तक मुकम्मल होगी। पासपोर्ट 28 अप्रैल तक जमा करवाने की हिदायत। मनासिक हज और इंतजामी अमूर की तरबियत का आगाज कल से होगा। मुल्क में मंकी पॉक्स का पहला केस रिपोर्ट कौमी इदारा बराए सेहत ने तस्दीक कर दी। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर हाई अलर्ट। महकमा सेहत सिंध की सरकारी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड्स कायम करने की हिदायत। मरासला जारी।